हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फिजिक्स बाय मुन्ना भैया पे। तो हो जाइए तैयार, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज को। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को। इसके पहले हम आपको आइडिया दे दें इसके बारे में कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया है दोस्तों, हमने यह डिस्कस किया है कि मान लीजिए कि आपके पास दोस्तों कोई चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ऐसा कुछ। एक प्लस में है और दो ये भी प्लस में है। तो ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर इनके बीच का सेपरेशन आर है तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, रिपल्सिव लगेगा फोर्स, क्योंकि ये दोनों सेम पोलरिटी के हैं। और सेम यही चार्ज अगर एक माइनस हो दोस्तों और एक प्लस में हो तो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। और ये अट्रैक्टिव फोर्स इस तरह फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है, और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन दोस्तों ये मिलती है, रिपल्सिव। हाँ, ये जरूर है कि दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड में फोर्स जो होता है इक्वली होता है, जिनका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसमें दोस्तों के को बोलते हैं कुलम्ब्स कांस्टेंट, Q1 Q2 आपकी ये चार्ज की वैल्यू होती है, आर होता है इन दोनों के बीच का सेपरेशन। ठीक है, ये अगर आपको बेसिक बातें क्लियर है तो आप बने रहे हमारे वीडियो में, आपको मजा आएगा। और दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि इस वीडियो में अपन क्या देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरली कि अगर आपको इतनी बातें पता है देन हम यहां पे देखेंगे वेक्टर फॉर्म। तो उसके लिए आपको 2 सेकंड में मैं बता दूं कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है, बेसिकली हम वेक्टर फॉर्म बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्केलर दोस्तों दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी ये स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों और मेरे को इसको वेक्टर बनानी है। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा इसका, ये वेक्टर फॉर्म है। कैसे बनाएंगे, यहां से यहां तक की जर्नी कैसे ट्रेवल करेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, फ्री में जर्नी करेंगे ये। ठीक है दोस्तों, कोई पैसा नहीं देना है, कहीं बस ट्रेन से आपको नहीं जाना है। सिंपली हमें क्या कर देनी है कि ये ए जो स्केलर फॉर्मेट था दोस्तों, इसमें मैं इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिट वेक्टर आप जानते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। बस इतनी बातें याद रखना, वेक्टर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा। आपको लगेगा सर ये क्या बात आपने कर दिया, ये छोटी सी बात के लिए क्या बड़े बड़े क्वेश्चन हो पाएंगे। हाँ दोस्तों बिल्कुल होगा, आप देखते रहें। बस बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब भी मेरे को इस स्केलर जैसे इस स्केलर को अगर वेक्टर बनानी हो तो मैं सिंपली इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यूनिट वेक्टर दोस्तों आपने देखा होगा, ये होता है यूनिट वेक्टर, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। आपको लगेगा सर ये तो बचपन में जानते थे, बिल्कुल जानते थे, वही मैं कर रहा हूं। बट आज दोस्तों मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको बताऊंगा। सिंपली अगर आपको ये चाहिए ना तो इन दोनों का करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। क्या क्लियर है दोस्तों यहां तक मेरी बातें? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये मैं मिटा रहा हूं, आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा नोट्स अपना बनाते चलें, मजा आएगा आपको। तो यहां पे हम देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं। एक आपका एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं, फिर आपके मेन मुद्दे पे आएंगे दोस्तों, जो आपको बोर्ड में करना होगा और जेईई नीट के सवाल करने होंगे। यहां पर भी मैं आऊंगा, उससे पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि अगर एक Q1 चार्ज है दोस्तों जो ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है जी, और इसके एक और Q2 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है जो यहां पे रखा हुआ है। तो इस चार्ज Q2 का जो पोजीशन है दोस्तों ओरिजिन से, वो कितना है, R है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, क्योंकि दोनों ये पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, अवे फ्रॉम चार्ज लगेगा दोस्तों, दूर लगेगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है के Q1 Q2 बाई आर। बहुत अच्छे, आर स्क्वायर। ठीक है, बट ये स्केलर फॉर्म है, ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपको इस स्केलर को बेचारे को बनानी हो ऐसा वेक्टर, तो आप क्या करोगे, इस स्केलर फॉर्मेट में इसके यूनिट वेक्टर से करोगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये स्केलर को अगर मैं दोस्तों वेक्टर बनाऊं तो इसके वैल्यू में मैं क्या करूंगा, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है। वही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन वन चार्ज इज एट ओरिजिन, देन आपका ये फोर्स, देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है,
तो ये मैग्नीट्यूड है दोस्तों आपका, और इस मैग्नीट्यूड में मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। बाकी दोस्तों आप जानते हैं आर कैप यानी कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो ये होती है आर वेक्टर बाई मॉड वेक्टर आर। तो ये डेटा दोस्तों आप यहाँ पे पुट अप करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इनटू दोस्तों आर वेक्टर बाई आर। तो और देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा के Q1 Q2 बाई आर क्यूब हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा आर वेक्टर बनेगा। याद रखिएगा आप लोग कि ये आर वेक्टर है, इस वाले में हमने ये आर वेक्टर लिखा है और पहले वाले में ये आर कैप था। बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग है दोस्तों। क्लियर है यहां तक? ओके। अब आ जाते हैं आपके मेन जो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, वो ये कि सर इसका क्या मतलब होता है, ये हमें बताइए सर, हम तो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आइए, हम भी इंतजार ही कर रहे थे कि आप थोड़ा और इंतजार करें, और फिर हम खेलते हैं इंतजार इंतजार एक दूसरे के, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी बगैती के, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे दोस्तों कि ये मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, इसको मैं थोड़ा और एलाबोरेट करता हूं, आप देखते रहिए। यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल हैं, सॉरी पावर लो, ओके, बट काम हो जाएगा, टेंशन ना लें। मान लीजिए दोस्तों कि एक चार्ज है आपका यहाँ पे Q1, ठीक है, और ये कहां पे है मेरे को बतानी पड़ेगी, कोई रेफरेंस लाइन लिया मैंने यहाँ पे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ओरिजिन से इस वाले का डिस्टेंस है R1, ये मैंने लिखा है पोजीशन। तो पोजीशन वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं, तो मैंने लिख दिया दोस्तों R1, देखते रहे आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा चार्ज दोस्तों ये है आपका Q2, ठीक है। तो ये है आपका यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस ना बोल के बोलना चाहिए पोजीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा R2। बहुत अच्छे। बट आपको पता है दोस्तों कि जब हम फोर्स लिखते हैं ना कूलम्स वाली, इसमें हमें चाहिए R। ये कौन सा R है, तो ये R है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है दोस्तों, ये है, ठीक है ना, ये वाला। तो हमें तो डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, मेरे को जरूरत पड़ेगी, मैं जब ऐसे लिखूंगा, ये लिखूंगा ये डायरेक्शन में, इसका मतलब है मैं लिख रहा हूं R12। दोस्तों मेरे को इस पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, जब मैं R12 लिखूंगा ना यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि वन से किधर जा रहे हैं दोस्तों, वन से मैं जा रहा हूं टू की तरफ, ये याद रखना, ये पोजीशन वेक्टर, ये हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों। अगर मैं लिख रहा हूं इसको पोजीशन 2 1, इसका मतलब होता है दोस्तों, यानी कि मैं ऐसा लिखूंगा 2 से 1 की तरफ ऐसा, ठीक है। तो ये लिखूंगा R21। तो इसका मतलब होता है दोस्तों कि मैं जा रहा हूं 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं, 2 से 1 की तरफ जा रहा हूं। अब आपको लगेगा सर ये सब की जरूरत ही क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होती है दोस्तों वो यही होती है, ठीक है, कि हम कब 1 2 लें कब 2 1 लें, और उसमें वो कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। और नीट में तो यही पूछा गया है, इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं मुद्दे पे दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए कि हमें एक बात और पता होनी चाहिए यहाँ पे कि क्या है, कि जब भी आप फोर्स लिखते हो तो आपको पता है कि अगर ये 1 है, ये 1 है और ये 2 है, तो फोर्स जब ये लिखेंगे तो ये 2 1 लिखेंगे और ये 1 2 लिखेंगे। इतना बातें आपको क्लियर है दोस्तों, ये मैंने पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है कि 1 पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, तो ये 2 लगा रहा है दोस्तों, ठीक है। और सिंपल इसका मतलब क्या होता है, 2 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, ठीक है। चलिए इतना आपको पता है, बहुत अच्छे, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आते हैं इसके मुद्दे पे। देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि जब मैं 1 पे फोर्स लिखूंगा ना, ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, तो जब मैं 1 पे फोर्स लिखूंगा तो 1 की डायरेक्शन किधर है दोस्तों, 1 की डायरेक्शन इधर है। तो हमें R भी वही लेना है जिसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों कि जब मैं 1 2 लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, K Q1 Q2 बाई R। अब इसके बाद जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं ना दोस्तों, तो मैं R तो लिखूंगा ही, लेकिन और क्या लिखूंगा इसमें, तो और मैं लिखूंगा जो इधर डायरेक्शन में है, दिख रहा है आपको,
तो इस वाले डायरेक्शन में इधर की तरफ कौन सा है डायरेक्शन, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ये वाला लिखा है ना, जिसकी डायरेक्शन किधर है दोस्तों, इधर है R21, तो यहाँ पे लिखूंगा R21 दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक बात और हमने बोला था कि इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी भी वेक्टर को बनानी हो, किसी भी स्केलर को बनानी है वेक्टर दोस्तों, तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए, ये तो हमने स्केलर फॉर्मेट लिखा है अभी, अब यहाँ पे क्या करेंगे, R21 के यूनिट वेक्टर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये दोस्तों बन गया आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि फोर्स किस पे लग रहा है, 1 पे लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, उसका वेक्टर फॉर्म ये हमें मिल चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे ही देखो बिल्कुल मैं समझा भी रहा हूं और आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट्स है दोस्तों। आपको अलग से कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। देखिए 1 2 का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स 1 पे लग रहा है, ड्यू टू 2 लगा रहा है। और कैसे लिखेंगे 1 2 पे, ये आपका स्केलर फॉर्मेट, और ये दोस्तों जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही है यहाँ पे। और फिर बाद में यहाँ पे क्या कर देना है आपको, इसको और ऐसे लिख सकते हैं, देखो फोर्स ऑन क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स ऑन, इसको थोड़ा मैं छोटा बना देता हूं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं फोर्स, सॉरी ये क्या हो गया, ये यस ये है, इसको मैं, देखिए दोस्तों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देखिए के Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर इनटू, दोस्तों इसका क्या मतलब हो सकता है, देखिए तो ये मतलब हो सकता है ना R21 वेक्टर बाई R21, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये दोनों मिलके क्यूब हो जाएगा दोस्तों। वही यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देखो नाम बस ये देखो, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना तो 1 2 की जरूरत है, आप इन दोनों को सिंपल R भी लिख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। और सिमिलरली दोस्तों मान लीजिए कि मेरे को क्या लिखना है, किस में लिखना है दोस्तों, मेरे को मान लीजिए अब ये लिखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, सॉरी पूरा मिट गया ये, ओके। दोस्तों मान लीजिए कि मेरे को ये लिखना हो यहाँ पे, कि मेरे को ये लिखना है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो है इस पे फोर्स इधर लगा रहा था दोस्तों, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो हमने 1 ड्यू टू 2 तो लिख रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब मेरे को क्या लिखनी है दोस्तों, मेरे को लिखनी है F2 ड्यू टू 1, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा K Q1 Q2। अब देखिए दोस्तों मेरे को फोर्स इधर लिखना है ये वाले डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लिखेंगे इसका मतलब हमें आर भी यही डायरेक्शन वाला चाहिए, यानी कि ये चाहिए, दिख रहा है आपको ये वाला डायरेक्शन आर की, ठीक है। तो ये वाला कितना है दोस्तों, R12 है, ठीक है। तो इसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये बाकी है, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करनी पड़ेगी, इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो R12 का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वही है दोस्तों, यानी कि आर कैप इक्वल टू क्या होता है, मॉड वेक्टर आर बाई आर। वैसे ही R12 का कैप कितना हो जाएगा, R12 का वेक्टर बाई R12 का मॉड। एक ही बात है दोस्तों, बस नाम हमने 1 2 यानी कि डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्लियर है, इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। और आपको फाइनली एक बात और दोस्तों मैं बताऊं यहाँ पे, कि होता क्या है कि यहाँ वाले इस वाले सिचुएशन में अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं दोबारा यहाँ बना देता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, कि अब मैं शायद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक बार मिटा देता हूं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये बराबर ही है, ठीक है। आप मीन्स R12 लिख लो या R21 लिख लो, R21 लिख लो, एक ही बात है दोनों। आप यहां से यहां पे चलो या यहां से यहां पे चलो, दोनों की वैल्यू बराबर ही है। तो बाद में क्या करते हैं ना, दोनों को अपन बराबर ही कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और बी, ये दोनों बराबर है, जिसको एक कॉमन नाम यहाँ पे क्या दे दिया गया है दोस्तों, आर नाम दे दिया गया है। तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं
जो मैंने ये लिखा ना यहाँ पे दोस्तों, R21 इक्वल टू R12, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, R21 इक्वल टू R21, एक ही बात है। बट याद रखना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको नंबर तभी मिलेंगे जो मैंने ये बताया है। जेई मेन के और नीट के क्वेश्चंस करने के लिए दोस्तों ना, ये R21 को आप ऐसे लिखो या R12 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों में कोई दिक्कतें नहीं है। बट याद रखना जब आपको बोर्ड का डेरिवेशन करना हो तब क्या करेंगे, वही लिखेंगे जो मैंने बताया है, जैसा आपको समझाया है। तो ये बेसिकली जो नोट्स मैंने तैयार किया है दोस्तों, ये बेसिकली आपके नीट जेईई मेन के लिए है। तो इसमें बोर्ड भी इसलिए मैं कवर कर देता हूँ, हर एक चीज आपको कवर हो जाते हैं। बट आपके कंपटीशन के लिए याद रखें, ये दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो सिंपल आप 1 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 - 2 लिख सकते हो या 2 - 1 लिख सकते हो, ये दोनों बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। बट फिर भी आपको ये पता है 1 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कैसे हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। 2 1 पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये है। आपको यहाँ पे हर एक बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं, तो आप प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।